नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून कहीं पर कमज़ोर तो कहीं पर स्ट्रांग रहा है और ज़्यादातर कमेंट आपके मैं अगर पढ़ता हूं तो उसमें पता लगता है कि आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही, या वही लोग लिखते हैं जिनके इलाके में बरसात नहीं हो रही है। मॉनसून निश्चित तौर पर पिछले कई वर्षों से थोड़ा-सा असंतुलित हो रहा है। इसका व्यवहार उतना संतुलित नहीं है जितना 5, 10 या 15 साल पहले हुआ करता था। यानी एक साथ उत्तर प्रदेश में अगर बारिश हो रही है तो वाराणसी में भी हो रही है और आगरा, गाज़ियाबाद में भी हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो परिस्थितियाँ इस तरह की है कि दिल्ली, जो कि एक छोटा-सा प्रांत है, केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बरसात हो रही होती है, दूसरे रीजन में सूखा पड़ा रहता है। और एक दिन नहीं, कई दिन तक इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। बिहार इसका साक्षी है, हरियाणा, पंजाब इसके गवाह हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार बरसात बहुत कम हुई है। छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों में बारिश कई जगहों पर कम रिकॉर्ड की गई है और साथ ही साथ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी ज़िलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन भागों में बरसात में कमी रही है। तो महाराष्ट्र में 1-2 जगहों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर सामान्य बरसात हुई है और मध्य प्रदेश में सिर्फ रीवा डेफिशिएंट ज़िला है। आंकड़ों के अनुसार आपका अनुभव अलग हो सकता है और बाकी जगहों पर सामान्य बरसात रिकॉर्ड की गई है। अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारत के दोनों तरफ 2 सिस्टम है लो प्रेशर। एक पहले से बना हुआ था बंगाल की खाड़ी के ऊपर और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर बंगाल और एडजॉइनिंग झारखंड तथा बिहार के ऊपर पहुँच गया है। ये मूव करेगा पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में जब आगे बढ़ना शुरू करेगा राजस्थान की तरफ, तो इसके ये पैरेलल मूव करेगा सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच से, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच से आगे बढ़ना शुरू करेगा। और पश्चिम में अरब सागर में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप हो गया है जो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और आज से मुंबई पर इसका असर दिखाई पड़ेगा, गोवा पर असर दिखाई पड़ेगा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद तक असर दिखाई पड़ेगा और यहाँ तक कि पुणे, नासिक और इंदौर, उज्जैन, देवास, इन भागों में भी कई जगहों पर भारी बारिश शुरू हो जाएगी आज से। और इन दोनों सिस्टमों के कारण कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। बरसात कहां पर अगले 10 दिनों में होगी, इसकी बात करें इससे पहले आपको बता दूं कि इस समय प्रशांत महासागर में 4 साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म बने हुए हैं और ये चारों जो है पैरेलल है, एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, संरेखित हो रहे हैं और इसके नीचे भूमध्य रेखा है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और इस समय एल नीनो का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन ला नीना भी नहीं आया। उम्मीद से बिल्कुल भी अलग व्यवहार रहा है। इंडियन ओशन डायपोल और ला नीना या एल नीनो में बेसिक फ़र्क अगर मैं बताऊं आपको, तो इंडियन ओशन डायपोल ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा अस्थिर है। इसके बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये कई बार बहुत सडन बन जाता है और बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करता। और एल नीनो जहाँ तक है, तो एल नीनो अगर एक बार अस्तित्व में आ गया तो वो कम से कम 1 से 3 साल तक उसका अस्तित्व बना रहता है और अगर लापता हुआ ला नीना आ गया तो उसका भी लंबा समय तक सस्टेन करने की संभावना रहती है। तो अभी जो ला नीना की स्थिति है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सितंबर के लिए फोरकास्ट है और जो अगस्त में अभी तक संभावना, अभी तक स्थिति रही है इसकी एल नीनो या ला नीना की, तो यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान जो प्रशांत महासागर का 3.4 रीजन का तापमान है, औसत से 0.8 डिग्री से नीचे नहीं जा पाया है। ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू देख रहे हैं आप, इसको इस तरह से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए, ये अगस्त चल रहा है और अगस्त में ये जो नॉर्मल रेंज है उसी रेंज के आसपास बना हुआ है। ये रही सामान्य रेंज और सामान्य रेंज का मतलब है कि जितना औसत तापमान समुद्र की सतह का होना चाहिए उतना बने रहना। उससे जब ये 0.8 डिग्री से ज़्यादा नीचे जाना शुरू करेगा, यानी समुद्र की सतह ठंडी होने लगेगी। मान लीजिए कहीं पर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान है और पहुंच जाए वहाँ पर 28.2 यानी 28.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाए, तो वो 0.8 डिग्री सेल्सियस यानी 0.8 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो जब समुद्र की सतह का तापमान 0.8 डिग्री कम हो जाएगा तब ला नीना की स्थिति शुरू होती है, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाई। मार्च से लेकर के, मार्च से प्रोजेक्शन शुरू हुआ था, ये था कि जून में आखिर में या जुलाई में सिचुएशन बदल जाएगी और ला नीना आ जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन संयोग से ये अच्छी बात है कि ये ऊपर की रेंज में भी नहीं है। ये लाल लाइन अगर ये पार कर जाए जो कि मार्च तक था, तो वो होता है एल नीनो। और एल नीनो अगर मानसून के थ्रू आउट सीजन में रहता तो भारत का मानसून और ज़्यादा कमज़ोर हो सकता था। तो अच्छा था कि इसने सपोर्ट नहीं किया भले ही, लेकिन कमज़ोर भी नहीं किया, मानसून के रास्ते में रोड़ा इसने पैदा नहीं किया। और इंडियन ओशन डायपोल की अगर बात करें दोस्तों,
इंडियन ओशन डायपोल क्या है आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इंडिकेशन दे दूंगा आपको। इंडियन ओशन डायपोल में अगर अरब सागर का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है अफ्रीका से सटा हुआ, वहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान, और ऐसा होता है कि हफ्ते हफ्ते में चेंज होता रहता है, एक हफ्ते गर्म रहेगा फिर डाउन हो जाएगा। तो अभी जो स्थिति रही है 0.4 डिग्री सेल्सियस, अगर ये औसत से ऊपर पहुंच जाए, जितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, 30.4 पहुंच जाएगा, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब है भारत के मानसून को सपोर्ट करेगा। और अभी जो इसकी स्थिति है न्यूट्रल की रेंज में ही है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और आने वाले समय में इसके नेगेटिव रहने की ही संभावना है। लेकिन जो पिछला सप्ताह बीता है अगस्त महीने का, 15 अगस्त के बाद से लेकर अब तक का, उस दौरान समुद्र की सतह का तापमान 0.33 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा था। इसको यहाँ देखिए इस तरह से, ये है 4 की रेंज, और ये पहुंचा था अगस्त महीने में यहाँ पर 0.33, मतलब 0.4 डिग्री से थोड़ा ही नीचे रह गया था, यानी इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव की रेंज में पहुंचने वाला था। हालांकि इतने पर भी वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है अरब सागर से, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ से नमी उठ करके भारत के मध्य और पश्चिमी भागों की तरफ आनी शुरू हो जाती है। इसको यहाँ पर मैं एक बार समझा दूँ कि किस तरह परिस्थितियाँ होती हैं। देखिए ये रहा भारत का भूभाग, और भारत के भूभाग के पास ये रहा अरब सागर का रीजन। यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म होना हवाएं ज़्यादा उठाता है, और ये हवाएं उठकर आती हैं भारत के मध्य और पश्चिमी घाट के ऊपर, और यहाँ पर मानसून सक्रिय हो जाता है और लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है। जाहिर है कि इसका इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो 0.33 डिग्री सेल्सियस ऊपर, अभी मैंने आपको बताया कि पहुँचा था 0.4 से ऊपर पहुँचता, तब आईओडी पॉजिटिव ऑफिशियली माना जाता है आधिकारिक तौर पर कि अब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है यहाँ पर, और इसका सपोर्ट यहाँ मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे ही है, 0.33 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा, तो अभी ये सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से लो प्रेशर यहाँ बना हुआ है, आगे बढ़ेगा और भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित भी करेगा। और अब बाकी जो मौसमी सिस्टम है, जो साइक्लोन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म बने हुए हैं, उनका हाल आप देख रहे हैं। और प्रशांत महासागर से कोई नमी जो उठकर आनी चाहिए भारत के ऊपर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वो अभी यहाँ से आ रही है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रवाह, आमतौर पर ये जो आप देख रहे हैं ये प्रवाह और स्प्रेड में रहता है, और ये स्प्रेड में यहाँ तक बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है। तो यहाँ पर सपोर्ट मिलने के बाद कई बार सिस्टम बनते हैं और भारत के ऊपर मानसून जमकर बरसता है। तो ना तो इसने सपोर्ट किया है, ना कमज़ोर कर रहा है मानसून। और अब जो सिचुएशन है, अगर हम उसकी स्थिति देखें, बारिश की स्थिति देखें, संभावनाओं की बात करें, तो क्योंकि जो अभी सिस्टम है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वर्तमान दोनों सिस्टमों के अलावा, जब ये दोनों सिस्टम जो भारत के ऊपर आ रहे हैं, एक तो लो प्रेशर एरिया है जो पश्चिम बंगाल और एडजॉइनिंग बिहार तथा आसपास के भागों पर है, ये लो प्रेशर एरिया ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये पश्चिम की तरफ मूव करेगा। मानसून की अक्षीय रेखा इन दोनों को आपस में बांध देगी, एक रस्सी की तरह जोड़ देगी, गुजरात और राजस्थान के भागों से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में पहुँचेगी। और इसी जगह से लेकर के ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा अगले 3-4 दिनों के दौरान। आज 23 अगस्त है, 23, 24, 25, 26 अगस्त के दौरान यहाँ पर अभी शुरुआत हो चुकी है बिहार, झारखंड, बिहार के दक्षिणी भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्से और गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान। तो ये ग्रेजुअली मूव करेगा रेन बेल्ट, और इधर से तेज़ 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 होते हुए लास्ट में इधर जाएगा। तो इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हमें आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली। लेकिन इसके अलावा जो जिक्र करने के लिए वापस मैं इस मैप पर आया था, वो जिक्र ये है कि जब ये दोनों सिस्टम अपना काम कर चुके होंगे, अपनी एनर्जी खो चुके होंगे और इनका करंट समाप्त हो जाएगा, तब धीरे धीरे मानसून की अक्षीय रेखा फिर से ऊपर जानी शुरू होगी और फिर से बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनेगा, और ये 31 अगस्त के आसपास जल्दी से तेज़ी से आएगा भारत के तटों के आसपास। और अगर ये सिस्टम धीमी गति से आगे बढ़ेगा तो ये डिप्रेशन तक जा सकता है, और डिप्रेशन बना तो जाहिर है कि सितंबर का जो वेलकम होगा मानसून का, सितंबर में मानसून जो वेलकम, सितंबर महीना जो मानसून का वेलकम करेगा, तो जमकर बरसात कई जगहों पर फिर से हो सकती है। लेकिन उसके बारे में भी हम बाद में बात करें, क्योंकि वो अभी 10 दिनों की बात है, 10-12 दिन की बात है, तो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि कई बार मॉडल लंबी दूरी का जो प्रोजेक्शन है उसको जिस तरह से, जिन परिस्थितियों को कंसीडर करते हुए फोरकास्ट प्रोजेक्ट करते हैं, वो अलग हो जाता है। कंडीशन बदली तो फोरकास्ट पूरी तरह से अलग हो जाता है, तो बाद में बात करेंगे। लेकिन बारिश की स्थिति देख लेते हैं। तो अगले 10 दिनों के दौरान संभावना, 3-4 दिनों के बारे में मैंने बता दिया आपको कि बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर, बिहार का पूरा रीजन नहीं रहेगा, भागलपुर से पटना और गया, बक्सर, कैमूर के नीचे का जो हिस्सा रहेगा, झारखंड के अधिकांश भाग होंगे, और पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र होगा, साथ ही साथ
ओडिशा के रीजन होंगे अधिकांश इलाके, और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन दक्षिणी होगा। और साथ ही इधर आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, और साथ ही झारखंड, राजस्थान का पूरा रीजन, महाराष्ट्र के एंटायर हिस्से, और पूरा का पूरा गुजरात का रीजन, तेलंगाना के कुछ भाग, और ओडिशा छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके। तो इन तमाम जगहों पर अगले 3-4 दिनों में बहुत भारी बारिश होगी। और इसके अलावा इसी दौरान अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट पर भी ठीक ठाक बरसात गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तटों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास से यहाँ नमी का फ्लो बढ़ेगा और इधर से जो नमी आ रही वो भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगी, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, विजयवाड़ा और नेल्लोर तथा आसपास के भागों में। लेकिन इंटीरियर पोर्शन में कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के आंतरिक इलाके, यहाँ पर चांसेस बहुत तेज़ बारिश के अगले 10 दिनों में फिलहाल नहीं है। और ऊपर की तरफ राजस्थान के जो पूर्वी रीजन है या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इनको छोड़ दें तो जयपुर, चूरू के आगे पश्चिमी क्षेत्र है, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। जैसलमेर पर जब ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में भी तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है तो बादलों का और नमी वाली हवाओं का फ्लो आने जाने का क्रम लगातार जारी रहेगा। अभी जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हवा तेज़ हो जाएगी। कल उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा काफ़ी तेज़ चल सकती है। अयोध्या, बरेली और आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़ तथा आसपास के भागों में यानी मिड रीजन में, और बारिश भी हो सकती है कई जगहों पर। लेकिन बारिश सस्टेन नहीं करेगी उत्तर प्रदेश पर, लंबे समय तक जो झोंका आएगा बारिश का वो टिकेगा नहीं। अभी जो इस सिस्टम के पैरेलल अगले 3-4 दिन बारिश यहाँ पर संभावित है, उस दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश आई, रुकी और गई, इस तरह से बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर रुक रुक करके बरसात अगले 10 दिनों में हमें देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे लगातार आप फॉलो करते रहिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।